हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 8। अभी तक इससे पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी दिया हुआ है, इसी में से हमें चेक करना है कि कौन कौन सा समूह है जो पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है। ठीक है ना। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस त्रिक होता है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, क्या होता है, एक काम करता है समकोण त्रिभुज में जिस कोण का माप 90 डिग्री का हो, यानी कि पाइथागोरस त्रिक किस में काम करता है, समकोण त्रिभुज में काम करता है। जैसा कि यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो वो होता है समकोण। तो यहाँ पे ये जो हो गया ना, ये लंब के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण हमेशा कर्ण होता है और आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सीखने की जरूरत है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे, तो ये पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंब और आधार इन दोनों के स्क्वायर करके दोनों का योग ये कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर, यानी कि ए भुजा ए बी और बी सी का स्क्वायर करके योग करेंगे और ये ए सी के स्क्वायर के बराबर आएगा, उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर में है 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3, इसमें हमें चेक करना है ये पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए जो बड़ा होगा उसको हम कर्ण मानेंगे और बाकी जो छोटा होगा किसी को लंब मान लीजिए, किसी को आधार मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम फार्मूला लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको हम कर्ण मानेंगे। ठीक है, इसमें से जो बड़ा होगा कर्ण मानेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का करेंगे स्क्वायर और लंब ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं इसमें से, लंब या आधार है, बाकी दो में से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर और आधार क्या है 2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे होगा 9 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 होगा 9 बराबर। अब देखिए 1 और 4 जोड़ेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड बराबर आया है, तो आप बोलिएगा कि नहीं आया है। जब नहीं आया है तो ये क्या हो गया, ये पाइथागोरस त्रिक को फॉलो नहीं करता है, यानी कि उसमें नहीं है। ठीक है, होगा कब, जब दोनों साइड यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, पाइथागोरस त्रिक में है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। अब देखिए, अब इसको लेकर चलेंगे ये वाले भाग को, 3 4 5। अब यहाँ पे इसको भी हम दर्शाएंगे, जो बड़ा होगा उसको हम कर्ण मानेंगे। देखिए ये फार्मूला है, बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको हम कर्ण लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो संख्या बच रही है उसका स्क्वायर करके योग करेंगे। जैसे कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कुछ भी मान लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे होगा 25 और 3 का वर्ग करेंगे ये होगा 9 प्लस 4 का वर्ग करेंगे होगा 16। ठीक है जी। अब देखिए 25 बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे क्या होगा 25। अब देखिए दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि एलएचएस साइड और आरएचएस साइड बराबर आ गया। तब हम लिखेंगे कि यह क्या है, पाइथागोरस त्रिक में है। यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस त्रिक में है। ठीक है, 2 हमने चेक कर लिया, बाकी 4 करना है, चलिए कर लेते हैं उसको भी। देखिए 2 हमने चेक कर लिया, अब चेक करेंगे ये 3 वाले को। ठीक है, 6
8 और 10। जो बड़ा होगा उसको हम मानेंगे कर्ण स्क्वायर, जो छोटा होगा या बड़ा है, बाकी दो बचेगा उसमें से लंबे आधार हम कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो बड़ा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 100, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे होगा 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ पे ये हो जाएगा 100 बराबर, इसको भी जोड़ेंगे तो होगा 100। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, दोनों सेम आ गया, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस ट्री को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस ट्री में है, ठीक है। अब देखिए अगला वाला भाग 1 1 1 है, इसको हम करेंगे यहाँ पे चेक। तो यहाँ पे तो देखिए सब का सब सेम है यानी कि बराबर है, तो इसमें से आप कोई भी को कर्ण ले लीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 बराबर 1 1 2। देखिए यहाँ पे दोनों साइड बराबर है तो बोलिएगा नहीं, तो यहाँ पे बराबर नहीं है तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर दिए। अब ये क्या पाइथागोरस ट्री को फॉलो कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं है बस। अब देखिए यहाँ पे 2 2 3 है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और बनाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी जो होगा उसको हम कर्ण मानेंगे, तो यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर बाकी दो बचा है उसका भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 9 यहाँ पे बराबर में 4 4 जोड़ेंगे क्या होगा 8। देखिए ये बराबर है दोनों साइड, नहीं है तो नॉट इक्वल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड बराबर नहीं आया है। कब होगा, जब दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है। और आखिरी है यहाँ पे एक और, इसको चेक कर लेते हैं 15 36 39, ठीक है। अब देखिए जो बड़ा होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे कर्ण, तो बड़ा है 39, तो 39 का स्क्वायर, फिर इसमें से ले लीजिए कोई भी संख्या स्क्वायर करके योग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 39 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1521 बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1296, ठीक है। स्क्वायर करने तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो 36 का स्क्वायर का मतलब 36 गुणे 36 कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर यह है 1521 बराबर, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 6 5 होगा 11, 9 2 11 1 12, कैरी 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 1 है तो 1। देखिए यहाँ पे दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, LHS साइड और RHS साइड बराबर आ गया, तो क्या है, तो लिखेंगे यह पाइथागोरस त्रिक में है, यानी कि पाइथागोरस ट्री को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड बराबर आ गया। आई होप कि ये 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। सबसे पहले ये जो डायग्राम दिया है इसको समझना जरूरी है, आखिर ये किस विस्तार पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आखिर कर क्या रहा है, इसको थोड़ा समझना होगा दिमाग से, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें तो समझ में आ गया, लेकिन आपको पता ना आया या नहीं आया, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए शुरू में क्या क्या है, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्रमागत 1 के बाद अगली वाली संख्या, यानी कि क्रमागत का मतलब लगातार 2 आया है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 दिया है, यानी कि हम 1 और 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर वही 2 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। और 2 के स्क्वायर के बाद यहाँ पे बराबर के आगे क्या है 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं यही नियम इसमें काम कर रहा है या नहीं।
अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और इसके आगे वाली संख्या क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर हमें क्या करना है 2 और 3 में गुणा करना है, क्या होगा 6। देखिए 6 भी है, यानी कि इसी फॉलो को ये मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, फिर इसके आगे एक क्या है संख्या 7, बराबर को उधर भी एक बढ़ा दिया है। फिर उसी तरह इसमें भी क्या देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 के बाद क्रमागत 4 और 3 और 4 में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 12। देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर है बराबर 12 के बाद क्या 13 का स्क्वायर। अब देखिए फिर आगे वाला में अभी तो तीन यहाँ पे पंक्ति दिया था, यहाँ पे 3 में तो भरना नहीं था, लेकिन अब बाकी का 3 है उसमें हमें भरना है। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है प्लस, अब यहाँ पे खाली डब्बा है और यहाँ पर भी खाली डब्बा है और यहाँ पर 21 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में क्या कर रहा था, ये शुरू के बाद अगला वाला संख्या क्या कर रहा था उसके आगे वाला लेना था। तो अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो इसके आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर। अब इसमें हम गुणा करेंगे 4 में 5 से तो क्या होगा 20 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर सब में कर रहा है। अब देखिए 20 के बाद आगे क्या आएगा 21 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे 12 के बाद 13 आया है उसी तरह यहाँ पे 20 के बाद 21। ठीक है, उसी तरह अब आगे देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि इसके अगली वाली संख्या लिया है। तब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 5 और 6 में गुणा करेंगे क्या होगा 30 होगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 30 के आगे क्या है 31 है, यानी कि 31 का स्क्वायर ले लिया है। फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करेंगे ये तो लगातार दे दिया है, अब इसमें हम गुणा करेंगे 6 में 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 42। क्या होगा जी 42 और इसका करेंगे स्क्वायर। अब 42 स्क्वायर के बाद अगला पद क्या होगा 42 के बाद आता है 43, तो यहाँ पे लिख दीजिए 43 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये डायग्राम आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से रिपीट करके देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।